हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज दास, लेक्चरर इन फिजिक्स, सेंचुरियन पब्लिक स्कूल बलांगीर। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। एट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? ठीक है, हम जानते हैं एरिया लेंथ तो ब्रेड भी हो सकता है, सर्किल हुआ तो पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है। देखो, एक एरिया में और सपोज एक प्लेन है, उसके साथ जो एक नॉर्मल लाइन लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ ए प्लानर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या होगा? वो प्लेन के साथ क्या रहेगा? नॉर्मल ही रहेगा। देखो, इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द प्लानर एरिया, तो डी एस क्या होगा? तो डी एस स्मॉल एरिया क्या होगा? डी एस इंटू एन कैप। डी एस हो गया उसका मैग्नीट्यूड, एन कैप हो गया वेक्टर। सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम लोगों को। देखो, एक्स वाई जेड एक्सिस ले जाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, एक स्क्वायर ले जाओ, ए साइड है तो एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। उसको हम एरिया वेक्टर्स के हिसाब से लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ नॉर्मल क्या होगा? आई कैप। एक्स में आई कैप होता है, वाई में हमारा जे कैप होता है, तो नॉर्मल कौन सा होगा? के कैप ही होगा। तो के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू के कैप। ओके, सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस लेंगे, उल्टा होगा तो क्या लेंगे हम? माइनस। देखो, ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ भी आ सकता है यहाँ से, और अंदर की तरफ भी आउटवर्ड जा सकता है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। नेक्स्ट अभी जाएंगे फ्लक्स। फर्स्ट, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स मतलब सम काइंड ऑफ फ्लो, उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? एक एरिया में नॉर्मली कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है नॉर्मली, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ओके, देखो नीचे वाला फिगर में एक सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हुआ है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हुआ है, एरिया वेक्टर कहाँ है? एन कैप है। ओके, एन कैप डायरेक्शन, एरिया है डेल्टा एस। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ई के बीच कितना एंगल है? 0 डिग्री हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू डेल्टा एक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई ई इक्वल टू क्या हुआ? ई इंटू डेल्टा एस हो गया। ये नॉर्मली पास होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई भी लिखते हैं और फाई ई भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे अभी। हाँ, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये वाला फिगर में देखो, अभी तुम लोग ये वाला फिगर में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। यहाँ पर नॉर्मल तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, देखो लिखा हुआ है इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट को डेल्टा एस ले जाते हैं, टोटल एरिया एस है, स्मॉल को ले जाते हैं क्या हम? डेल्टा एस। मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ई का कंपोनेंट क्या होगा हमारा? ई कॉस थीटा हो जाएगा। देखो, नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? डेल्टा फाई स्मॉल एलिमेंट के लिए, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? ई इंटू कॉस थीटा है। सरफेस एरिया कितना है? डेल्टा एस है। तो ये हो गया ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा मतलब क्या आता है हमारा? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो ई डॉट डेल एस हो गया। तो यहाँ पर क्या पता चला हमको? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी हो गया हमारा। ठीक है बच्चों? ओके, अभी देखो इसका यूनिट क्या होगा? ई डेल्टा एस। ई का यूनिट क्या है? हम पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स हो गया। देखो ये लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको रिलेट करके हम अभी एक थ्योरम, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, उसको अभी हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, देखो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। मतलब क्या हो रहा है, सपोज एक क्लोज सरफेस ले जाओ, यहाँ पर चार्ज है, सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो लॉ बोल रहा है क्या, टोटल चार्ज में तो मतलब Q कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा इंटू 1/ε0, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0, तो Q/ε0 हो गया। ये हो गया हमारा गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई लिखेंगे, फाई लिखेंगे तो क्या होगा, एक छोटा एलिमेंट को ds लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो E डॉट ds, ठीक है, तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एक राउंड देखो है वहाँ पर, तो E डॉट ds किया हुआ हमारा Q/ε0। ये है हमारा गॉस लॉ, उसको अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r व्हिच एनक्लोजेस चार्ज Q। एक स्फीयर इमेजिन करो, एक स्फीयर ले जाओ, उसके सेंटर में एक चार्ज रखो, कितना Q रखो, और स्फीयर का रेडियस ले जाओ कितना r ले जाओ। एक स्फीयर जो है वो इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, सरफेस का नाम क्या है, S है, टोटल सरफेस एरिया है S। उसमें अभी काम करो, एक छोटा एलिमेंट डेल्टा S ले जाओ, देखो यहाँ पर डेल्टा S ले गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, डेल्टा S भी आ गया, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा जो एरिया एलिमेंट है वो दोनों पैरेलल हो गए, तो कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री हो गया। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स कितना होगा, डेल्टा फाई होगा इक्वल टू E डेल्टा S, E डॉट डेल्टा S, तो E डेल्टा S cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, E कितना है वैल्यू, उसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस r है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू डेल्टा S cos 0 1। ये हो गया हमारा फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, डेल्टा S के लिए। अभी हम टोटल के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे, उसको हमको समेशन करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में उसको समेशन करेंगे, किसको, ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो स्मॉल एलिमेंट था अभी टोटल के लिए निकालेंगे, ठीक है। उसको मैं इरेज करता हूँ अभी नेक्स्ट में जाऊँ। टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ऑफ फ्लक्स थ्रू ऑल द एरिया एलिमेंट्स, उसको ऐड करेंगे, मीन समेशन लेंगे, ये हो गया फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एक्स, इतना छोटा छोटा एलिमेंट था डेल्टा एस, ये डेल्टा एस हो गया, ये डेल्टा एस हो गया, ये डेल्टा एस हो गया, सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो ई डेल्टा एस था 1/4πε0 Q/r² डेल्टा एस, 1/4πε0 Q/r² को बाहर रखो, डेल्टा एस का समेशन मतलब क्या होगा, डेल्टा एस छोटा एलिमेंट था तो टोटल कितना होगा, एस हो जाएगा इंटू एस, एस मतलब स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², रेडियस r है, तो 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो अभी क्या करेंगे, 4π कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारा Q/ε0, तो ये गॉस लॉ चला आया, तो फाई इक्वल कितना हुआ, Q/ε0 हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा गॉस लॉ। नेक्स्ट गॉसियन सरफेस क्या है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। देखो हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है एक वायर में कि एक सरफेस में, तो क्या करना पड़ता है, ओके, हमको एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस लेना पड़ता है, उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, पैरेललो पाइप भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है, जिस जगह में जो चाहिए हम उसको लेंगे, ओके, वो है गॉसियन सरफेस। देखो हम कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से कैसे डिराइव करेंगे, देखो कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, गॉसियन सरफेस ले जाओ, उसका रेडियस कितना है r है, व्हिच एनक्लोजेस ए चार्ज q एट इट्स सेंटर, वो एक चार्ज एनक्लोज किया है, कितना q, कहाँ पर, सेंटर में, ठीक है। देखो यहाँ पर फिगर में है
एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस है, चार्ज क्यू है, सेंटर में रेडियस आर है। हम एक छोटा एलिमेंट ले जाते हैं, कितना ds लेते हैं, डेल्टा एस भी लेते हैं, जो भी ले जाओ। एक बार डेल्टा एस लिए थे, एक बार ds ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम डायरेक्शन में है बाहर, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन। ई डी एस कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री हो गया, तो ई इंटू डी एस हो जाएगा। अभी काम करो, स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे, तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, तो कॉस 0 कितना है 1, तो ई डी एस हो गया। तो अभी टोटल फ्लक्स कैसे करेंगे, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। डी एस का इंडिकेशन क्या होगा, एस होगा, तो ई इंटू टोटल सरफेस एरिया एस। स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर चला आया ये फ्लक्स। लेकिन गॉस लॉ में पढ़े हम क्या, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं। ओके, अभी दोनों फ्लक्स को इक्वल करो, तो आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर चला आया। तो द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, सपोज ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी काम करो, वो जो गॉसियन सरफेस था उसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखो, तो क्या होगा, वो क्यू चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स क्रिएट होगा। तो फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ई का वैल्यू ऊपर है, ऊपर का वैल्यू लागू पुट करो, तो कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम आता है, एनसीईआरटी में भी है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट ऐसा यूनिट तो लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, नॉर्मली उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अभी जो देखो एक न्यूमेरिकल्स है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर पर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, ये अल्फा एक्स है, ठीक है। ओके, फिर अल्फा इक्वल कितना दिया गया है 500 दिया गया है, तो फ्लक्स निकालना है क्यूब में और चार्ज कितना है। और क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में 0 है, एक्स में जेड में भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, ओनली एक्स एक्सिस में है। देखो अभी क्या करेंगे, ये तो हो गया। इसमें देखो, ये इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, तो ये वाला तो कितना एंगल होगा 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स 0 हो गया। ओके, ऊपर में फ्लक्स 0, नीचे भी फ्लक्स 0, इस तरफ भी फ्लक्स 0 होगा, ये हो गया, बाहर की तरफ आ गया, उस तरफ भी। तो ओनली कहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रहेगा ओनली इस साइड में, दिस साइड एंड दिस साइड। ये लेफ्ट साइड है, ये है सपोज राइट साइड। यहाँ पर हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, तो एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, इसमें, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। ओके, एरिया और एस भी दे सकते हो, और इसका इस डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, तो इस साइड में थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, इस साइड के लिए थीटा कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ। तो फ्लक्स पहले राइट साइड में है, फाई इक्वल टू ई ए क्या होता है हमारा कॉस थीटा, मतलब राइट साइड में कितना है, थीटा है 0 डिग्री, ई कितना है अल्फा एक्स, ए कितना है वो एक स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू गिवन है 500, ठीक है। देखो फिगर में अल्फा का वैल्यू 500 है। देखो यहाँ पर एक बात, ये जो साइड यहाँ पर निकल रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा 0.1 प्लस 0.1, तो कितना हुआ 0.2। तो हम x की जगह क्या करेंगे 0.2 पुट करेंगे, जो अल्फा एक्स था जो, ठीक है। अल्फा एक्स था, मतलब एक्स एक्सिस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो था हम 0 क्या पुट करेंगे 0.2 पुट करेंगे, और एरिया क्या होगा 0.1 का स्क्वायर होगा। तो देखो
अल्फ़ा की जगह 500, एक्स की जगह 0.2, एल की जगह 0.1 पुट किए तो निकल गया। सिमिलरली इस साइड में करो, लेफ़्ट साइड में थीटा कितना होगा 180 होगा, एरिया है एल स्क्वायर। लेकिन जब लेफ़्ट साइड में करेंगे एक्स कितना लेना पड़ेगा 0.1। देखो जब हम उस साइड करेंगे ये साइड में इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 0.1 है, तो x की जगह 0.1 ही पुट करेंगे। तो देखो बच्चों तो हो गया अल्फ़ा x जो था अल्फ़ा की जगह 500, x की जगह 0.1 और एल स्क्वायर के 0.1 का स्क्वायर, थीटा कितना हुआ 180, तो माइनस चला आया। सॉल्व करो जितना आएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा दोनों को ऐड कर दो, तो जितना आएगा आंसर वो है हमारा टोटल फ्लक्स लेफ्ट का और राइट का। ओके, तो फ्लक्स तो निकल गया, चार्ज निकलना है। फाई इक्वल क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू 0.5 पुट कर दो, हमारा आंसर चलाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना था, फिर नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।